मेरे को भी बिस्कुट चाहिए। देते हैं। देखो कनिका दे रही है तुमको, ये देखो, ये देखो, ले लो उससे, ले लो, दे रही है तो लो, भैया के लिए दूसरा ले आए हैं। ये ले लो। सभी को बोल दे लव यू, ये आई लव यू। जो अच्छी चीज़। गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हुई थी हमारे भिंडी मसाला से, जो कि मैंने राई का मसाला देकर बनाया था, बढ़िया सा भिंडी फ्राई। और आज करने वाली हूँ कुछ आंसर, जैसा कि मेरे से सवाल है। यहाँ कनिका अपने दादू का गेट ठकठका रही है, लेकिन दादाजी उसके अंदर नहीं, वो बाहर जा चुके हैं रेडी होने के लिए ऑफिस के लिए। और सवाल मेरे से ये पूछा गया है कि मतलब हेलो डीजे सर आपके साथ नहीं सोते हैं क्या? क्यों? मतलब कि ये रमेश कुमार अग्रहरि करके, मिस्टर रमेश कुमार अग्रहरि ने ऐसा सवाल किया। इनके बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आंसर करूँगी, लेकिन वीडियो की आखिरी में करूँगी या फिर बीच में भी कर सकती हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ व्लॉग में। और यहाँ हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो चुका है। आज मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और कुछ ऐसी भी पॉइंट्स उठाए हैं जो उठाना बहुत ज़रूरी था, जिस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ ही सब्जी रोटी। और हाँ, मैं आपको बताऊँ तो मेरा तबीयत जो है अब बहुत ही बढ़िया है पहले से, और बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तबीयत ठीक हुआ है तो क्या क्या प्लानिंग चल रही है फ़िलहाल। यहाँ कनिका के पापा नहा रहे थे, अनमोल को नहला रहे थे, तो कनिका नंबर लगा के खड़ी थी, क्योंकि अनमोल के बाद कनिका की बारी थी। और बस बच्चों ने नहाया धोया और मैं तुरंत नाश्ता निकाल के लिया। रोटी, 2 ही रोटी सेकी थी, वहीं छोड़ दी, सब कुछ गैस वैस ऑफ कर दी। अनमोल को दिया मैंने खिचड़ी निकाल कर, अनमोल खाएगा। उतने देर में फिर मैं जा रही हूँ कनिका को भी खिला पिला देती हूँ। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन ना मैं अभी पहले की तरह फर्स्ट काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा बहुत स्लो कर रही हूँ, और मैं चल फिरने में थोड़ा सा भी वो वीकनेस है, पर धीरे धीरे रिकवर हो जाऊँगी। और अनमोल को आजकल देते हैं हम लोग खुद से खाना खाने के लिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत गिराए पड़ाए, लेकिन एटलीस्ट खुद से खाना सीखे, क्योंकि स्कूल जाएगा तो उसको चीज़ों का पता होना चाहिए, क्या कैसे खाना है, वरना स्कूल में कैसे करेगा। और ये मैं कनिका को लाई थी खिलाने के लिए, तो मैं सोची कि पहले एक वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन ये कनिका ने पानी गिरा दिया। ये लड़की वीरा। फिर उसके बाद मैंने ये साफ़ किया, कनिका के लिए वापस से पीने का पानी लाई, और फिर उसको खिलाया भरपेट का खाना। और खिचड़ी कनिका को बहुत पसंद है, नमकीन चीज़ ना कनिका को पसंद आता है। खा पी के कनिका आ गई अपने पापा के पास। मैं अब जा रही हूँ नहाने धोआने, और मुझे आज बहुत लेट हो गया था, नहीं भी तो 11:30 तो हो ही गए थे। और ये कनिका, अनमोल सो गया था, तो कनिका ना अनमोल को ढूंढ रही थी, तो बार बार उस रूम में चली जा रही थी। और मैं आई हूँ आईब्रो और अपर लिप बनाने के लिए। शाम का टाइम है, करीब 5:15। और आप लोग देख सकते हो मैंने अपने रूम में कितना मैस फैलाया, और आखिरकार मेरे रूम में ये सब काम हो भी नहीं पाया। पापा वाले रूम में एसी में जाके हुआ, थोड़ा सा बचा रह गया, कहीं कहीं हेयर ग्रोथ अच्छे से नहीं निकला है। बट कल तो थर्सडे के दिन तो नहीं, मैं उसके अगले दिन यानी फ्राइडे को अच्छे से एक बार और करूँगी। हाथों के वैक्सीन भी नहीं हो पाए हैं। और ये फिर मैं आ गई थी बच्चों के साथ। अब यहाँ से करते हैं थोड़ी सी गपशप। तो मैं बना के आ चुकी हूँ अपना आईब्रो। और क्या हुआ कि मैं अपने रूम में अपना पार्लर का पिटारा खोल ली, और मेरे रूम में तो कूलर है, आप सभी को पता है, इतना ज़्यादा उमस रहता है ना। और जिनके भी पास पार्लर होगा, जो भी मतलब पार्लर रन करते हो, चलाते होंगे, या फिर जो लेडीज़ पार्लर जाती होंगे, जो लड़कियाँ, वो समझ सकती है कि पार्लर में एसी क्यों होता है। और एसी में क्या होता है ना कि उमस नहीं होता है, तो जब हम वैक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आसानी से जब लगाते हैं तो आसानी से निकलता है। जैसे अपर लिप बनाना हो, मैं आईब्रो भी वैक्स से ही बनाई हूँ, और वैक्सिन करना हो तो वैक्सिन तो मैं नहीं कर पाई हाथों का, क्योंकि क्या हुआ ना कि मैं 5:15 से अपने रूम में कोशिश करती रही, कूलर में लगी रही। मेन था कि सारा सामान उठा के इस रूम में लेके आना, फिर वापस लेके अपने रूम में जाना। तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट मार लेती हूँ, अपने रूम में काम कर लेती हूँ। कोशिश की पूरे दिन, एक तो कनिका को सुलाने की कोशिश की, सोई नहीं, वरना फिर मैं इस रूम में आके कर चुकी होती, बट सोई नहीं। फिर मैं 5:15 पे गई करने, तो पापा के आने का भी टाइम था, 6 बजे पापा आ जाते हैं। 5:15 से मैं लगी रही, 5:45 तक अपने रूम में ही कोशिश करती रही। 15 मिनट के लिए मैं सोची, हिम्मत की कि चलो सारा सामान लेके चलती हूँ पापा वाले रूम में और कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैं लाई, तो मुझे 10 मिनट मुश्किल से मिला, 5 मिनट सामान लाने में, और 10 मिनट में मुझे आईब्रो भी बनाना था, अपर लिप भी करना था, वैक्सिन भी करना था। तो वैक्सिन तो नहीं हो पाया, अपर लिप बढ़िया से हो गया है,
आईब्रो नहीं हो पाया उतने अच्छे से, थोड़ा सा फिनिशिंग रह गया, बट ठीक है, इसको ना बचे कुचे को कल कर लेंगे। तबीयत खराब में ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। और आज मैं काफ़ी पहले से बेटर फील कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी है मेरी तबीयत आज। लेकिन आज क्या हुआ है कि आपको मैंने 2-3 दिन पहले बताया था ना, पापा गली वगैरह साफ हो रहा था तो पापा फिसल गए थे, तो उनको चोट जो लगी ना पता ही नहीं चला और उनको दर्द आज हुआ। तो अब वो गए हैं दिखाने के लिए अभी डीजे सर के साथ, वरना मैं अभी ना इतना ये सब मेहनत किया था सावन स्पेशल वीडियो के लिए, बट अचानक पता चला कि पापा के दर्द है। और हमने कई बार मैंने भी पूछा तो पापा बोले कि नहीं नहीं है दर्द। लेकिन पता है क्या होता है कि कभी भी चोट वगैरह कुछ लगता है ना तो तुरंत दर्द का नहीं पता चलता है और 1-2 दिन बाद पता चलता है। तो ऐसा ही हुआ और आज पता चला है पापा को सुबह से। तो गए हुए हैं दिखाने, डीजे सर के साथ गए हैं। अब पापा आते हैं तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं ग्रीन साड़ी निकालूंगी। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, ग्रीन चूड़ी पहनो, ग्रीन बिंदी लगाओ, ग्रीन नेल पेंट लगाओ और साड़ी वाड़ी पहन के वीडियो बनाओ। तो मैं आज सोची, लेकिन आज कुछ ऐसा रहा और मैं इतना ही करने में थक भी चुकी हूँ। मैं ठीक है, देखते हैं अगर डीजे सर टाइम पे आ जाते हैं ना, क्योंकि सब्जी बना हुआ है, भिंडी की सब्जी बनाई थी तो सब्जी पड़ा है, सिर्फ रोटी सेकना होगा मुझे। और फिर मैं देखूंगी तो सावन स्पेशल वीडियो बनाऊंगी अगर बन पाया तो। वैसे अभी रहते ना डीजे सर, पापा का तभी ठीक रहता तो कनिका को संभाल लेते पापा और मैं गली वगैरह में बढ़िया सी वीडियोस बना लेती हूँ। बट देखती हूँ मैं ना, ये रात में मैं इसलिए रेडी होकर नहीं बनाती हूँ ना, क्योंकि रात में बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। और वीडियोस आपने देखे होंगे हमारे जो गाने वाले बनते हैं, जो सारी चीजें ना वो बाहर साइड अच्छी बनती हैं, तो जो रील्स वगैरह के लिए बनाते हैं। तो बस इस वजह से ना मैं देखती हूँ, आज रहने देती हूँ, कल ही करती हूँ। और कल ही सरप्राइज भी देना है डीजे सर को, तो मेरा सारा काम एक साथ हो जाएगा। और कल शायद मैं हाथों का वैक्सीन तो नहीं कर पाऊंगी, कल मुझे जाना होगा डीजे सर के साथ और देना है उन्हें सरप्राइज। पहले आज आ जाते हैं, देखते हैं पापा की तबीयत का क्या अपडेट है और उस हिसाब से देखते हैं। और जो डीजे सर को जो सरप्राइज देना है वो मैंने कई दिनों से सोच रखा है, समझ लो कि 2-3 महीने से प्लान किया हुआ है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। थोड़ी सी आप समझ सकते हो पैसे नहीं मैनेज हो रहे थे, लेकिन इस बार मैंने मैनेज कर लिए हैं और बहुत बढ़िया से गिफ्ट देने वाले हैं, तो आपको मिलेगा कल। तो कल अगर मैं गई कल तो परसों आपको वीडियो देखने को ऐसे मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे का, कुछ कह नहीं सकते हैं। और मैं कोई भी चीज़ प्लान करके नहीं चलती हूँ, हमेशा क्या होता है ना कि, और मैं इसी वजह से सरप्राइज क्या है वो नहीं बता रही, वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज ही रहेगा। क्योंकि मैं अगर अपना सरप्राइज बता देती हूँ ना कि मैं क्या सरप्राइज देने वाली हूँ, मेरा वो पूरा ही नहीं होता है। तो बस इस वजह से मैंने सोचा ना कि पहले लेके आ जाती हूँ और फिर आप लोगों को हाथों हाथ दिखाऊंगी। और एक मतलब एक डीजे सर का एक लाइन है या फिर लोगों की कुछ कमेंट्स है, उसका रिप्लाई भी उस सरप्राइज के साथ ही होएगा। तो बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, कल परसों में, तो वेट करिएगा। और बहुत लोगों को आंसर भी करना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से सरप्राइज के साथ आंसर करेंगे। और मुझे प्यास लगा हुआ है, लेकिन मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, अभी घर पे कोई है नहीं। आते हैं डीजे सर तो फिर कनिका को गोद में ही लेके जाऊंगी। और यहाँ पे अनमोल और कनिका जस्ट मेरे पास में खेल रहे हैं। और एसी वाले रूम में ऐसा होता है ना कि मेरी आंखें, मतलब ऐसा लगता है कि नींद आ रहा है मुझे, कंटिन्यू ऐसा लगेगा ना एसी में कि नींद ही आ रहा है। मैं इसी वजह से इस रूम में नहीं बैठती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोई रह गई तो मेरे, आप समझ सकते हो पूरे दिन मेरे कितने सारे काम होते हैं, मैं सारा काम मिस करके सोई रह जाऊंगी। और एक रात याद है आपको, मेरा कूलर नहीं ठीक था, जब ये हुआ था कि शायद कूलर एसी एक साथ नहीं चल पाएगा, ऐसा कुछ लोड नहीं ले पाएगा। तो एक रात हम लोग सोए थे, मैं और कनिका इस रूम में। और मैं ना रात में कुछ नहीं की एडिटिंग, ठीक है। 12 बजे नहीं कि मुझे इतनी जोरदार की नींद आने लगी और मैं सो गई थी। इसमें मम्मी भी सोई थी, सासू माँ, अनमोल, फिर मैं और इधर साइड कनिका, ऐसे सोए थे हम लोग। तो उसके बाद मैंने कहा कि थैंक गॉड मेरे रूम में ऐसी नहीं, थोड़ा गर्मी ज़रूरी है, कुछ काम करना है ना तो थोड़ा अपने अंदर आग ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। और हाँ, एक एज आने के बाद जब कोई काम धंधा नहीं रह जाएगा, ऐसे बैठे रहना होगा या सोते रहना होगा, तब एसी लगा के अपने रूम में सोई रहा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। और थोड़ा सा अभी क्या है ना, छोटे बच्चे हैं और इसके साथ एसी तो वैसे लगाना चाहिए, होना चाहिए रूम में, बट वो कहते हैं ना कि अंगूर जब दूर होता है तो फिर कह देते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, बस वही बात है। और वरना किसको नहीं अच्छा लगे, कम से कम रात में 3-4 घंटे एसी ऑन करके तो चैन से सो ही सकते थे। लेकिन ठीक है, लगाएंगे। और देखा मेरा कि पार्लर वाला जो काम था वो सब इसी रूम में अच्छे से हो पाया, तो
तो आई होप कि आगे चल के हम जैसे छोटे छोटे सपने अपने पूरे कर रहे हैं, आगे चल के ये भी अपना एक एक चीज़, ज़रूरत की चीज़ें, सारी चीज़ें हो हमारे पास, सब कुछ हम पूरा कर सकें। देखो कब तक होता है पता नहीं। हाँ, डीजे सर और हमारा ना बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से मैनेज करके हम एक एक चीज़ लेते हैं। ऐसी इसी तरह से हमने जो गाड़ी लिया बहुत मैनेज करते करते लिया। और क्या क्या वो आपको सरप्राइज़ के साथ बताएंगे। तो इस बार क्या ले रहे हैं और क्या है ज़रूरत की चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, ये कनिका को मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलो कुछ कमेंट्स वगैरह निकालते हैं, एक आध कमेंट्स पढ़ते हैं। तो एक कमेंट मैं ये पढ़ना चाहती थी, मैं ये सोच रखी थी कि पढ़ूंगी, कि एक में हमने ना रिलेशनशिप के बारे में बताया है। आज सुबह से मतलब ब्लॉग आज जा रहा है, तो कल सुबह से 2 शॉट्स गए हैं। एक ऐसा शॉट जिसमें कि डीजे सर और मैंने कुछ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के बारे में बात किया था, और एक वो जिसमें कि मैंने स्टार्टिंग में लिपस्टिक लगाया है और वो पूरे दिन का खाने पीने का था। शॉर्ट्स में मैंने ये बोला था कि लिपस्टिक लगाओ और थोड़े से चकाचक, मतलब सुंदर सुंदर हो जाओ, कुछ इस तरह से बोला था मैंने। तो कुछ लोग ऐसे एक थे कि लिपस्टिक, इतनी तबीयत खराब में भी लिपस्टिक लगाना ध्यान है, और डुअल फेस एंड ऑल, ये सब पता नहीं क्या। तो उनको जाकर किसी ने रिप्लाई भी किया था कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तो इंसान को अपना डुअल फेस लेके चलना होता है, कि अगर अंदर से इंसान परेशान भी है, थोड़ा बीमार भी है ना, तो बच्चों के लिए स्माइल करना होता है। और मेरे पास सिर्फ बच्चे ही नहीं है, मेरी ऑनलाइन फैमिली भी है। तो उनको खुश करने के लिए उनको कैसे मैं बूस्टअप करूँ? अगर अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसे आऊँ कि ओ मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप लोगों को पता है क्या होगा? फिर सुबह सुबह मैं पॉजिटिव वालों को नहीं है, जो नेगेटिव कमेंट था ना, सब उनको बोल दूँ कि फिर आपका क्या होगा कि आपका भी पूरा दिन ओ मैं भी बीमार हूँ, मैं क्या करूँ, इस टाइप का हो जाता है जब आप किसी का सुनते हो ना ऐसी चीज़। तो मैं इस वजह से, तबीयत भी खराब है तो मैं बूस्टअप होकर के ही दिखाती हूँ, और इस तरह से कि हाँ मैं खुश हूँ। तो ये चीज़ बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि इतनी, कई ऐसे कमेंट भी आए थे कि इतनी तबीयत खराब है फिर भी चेहरे से स्माइल नहीं गया हर जगह। तो ऐसे लोगों को तो थैंक यू बोलूँगी। लेकिन ऐसे लोग जिनको कि स्माइल से प्रॉब्लम हुई, कि लिपस्टिक लगा के खुश हो रही है या फिर खुश रह रही है कैसे भी करके, तो जिनको इन चीज़ों से दिक्कत हो, उनका क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आंसर नहीं करती हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खैर क्या करना है, मैं कौन होती कुछ भी कहने वाली है ना। और मैं बस ये ज़रूर कहूँगी कि जिन लोगों ने जाकर सपोर्ट दिखाया है ऐसे कमेंट में, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इसके साथ ही सही बात है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोगों को अंदर से तबीयत खराब हो, अच्छा हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग उनके सामने थोड़ा सा अपना एक होता है ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही दिखाना होता है। वरना अगर हम ऐसे लेटे रहें तो बच्चे भी सुस्त हो जाते हैं। ये देखो दोनों कैसे शोर मचा रहे हैं, खाती हूँ दोनों का ए। अब इसके साथ आ जाते हैं रिलेशनशिप वाले पे। तो मतलब मैं दोनों का मिला के कहूँ वीडियो का, तो मेन पॉइंट, मेन चीज जो समझा रहे हैं कि रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंट है, कि क्या एक दूसरे से अनबन होता है हस्बैंड वाइफ में, तो इस वजह से रिलेशनशिप खराब होते हैं, आगे चल के क्या होता है। तो बात इस बारे में हो रही है, लेकिन लोगों को हस्बैंड के, मेरे और फेस की चीज़ें दिखनी है, लिपस्टिक देखनी है, दांत देखना है, आँख देखना है कि कैसा दिख रहा है। तो मतलब कि सही में कि लोगों को समझाओ कि रिलेशनशिप और थॉट्स और हमारी फीलिंग्स कैसी होने चाहिए। तो इंसान को सिर्फ दांत, नाक, ओठ, आँख, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। और सभी की नहीं बात कर रही हूँ मैं, लोग मतलब कि वो लोग नहीं जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो अच्छे से समझे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए कल। मतलब इतने सारे कमेंट्स, इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं कल के सारी वीडियो पे, शॉर्ट्स पे, सारी वीडियो सबको अच्छे लगे। तो मैं लोग नहीं बोलूँगी, मैं सभी को नहीं बोलूँगी। बहुत सारे लोग बहुत समझदार और चीज़ों को समझने वाले और ऐसे हैं ना कि मुझे भी समझा देने वाले, और ऐसे भी हैं। तो मैं लोग नहीं बोलूँगी। और मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं ऑनलाइन में, ऐसा नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अक्सर पॉजिटिव चीज़ें भी बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोलते हैं मेरे बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में। फिर अचानक उनका ट्रैक पता नहीं क्यों चेंज हो जाता है, फिर अचानक वो अच्छे ट्रैक पे भी आ जाते हैं, फिर वापस वो दूसरे ट्रैक पे जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो मैं उनसे भी यही बोलूँगी कि लव यू, और क्या बोलूँगी, और कुछ नहीं बोलूँगी। देख, ओ माई गॉड कनिका, ओ माई गॉड कनिका, आजा आजा तू मेरी वीडियो में।
सभी को बोल दे लव यू। अभी आई लव यू। जो अच्छी चीजें बोलते हैं उनको भी आई लव यू। और बोपले और जिन जो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजें बोलते हैं उनसे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या होता है ना कि आईना होता है एक तरह से, हमें चेहरे पे कुछ लगा हुआ होता है गलत चीज़, या हमारे चेहरे में कुछ कमियां होती है तो वो आईना बता देता है। तो वैसे ही लोग भी हैं, और अच्छी और बुरी चीज़ें हमें सब कुछ पता चलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, बहुत कुछ अच्छा लगता है। और सभी के लाइफ में हर एक इंसान, एक हस्बैंड, जरूरी नहीं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं तो सबके हस्बैंड ऐसे 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 ही हो रहे, या मेरी ससुर जी ऐसे हैं तो सबके ससुर जी ऐसे रहे, या मेरी सास ऐसी है तो सबके सास ऐसे ही रहे, या फिर मतलब कोई भी ऐसा, बच्चे ऐसे हैं तो ऐसे ही सबके बच्चे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के लाइफ में अलग, जो हस्बैंड भी है ना वो उनका नेचर अलग होता है, सबके सास का नेचर अलग होता है, सबके ससुर का नेचर अलग होता है, तो बच्चों का नेचर अलग अलग होता है। तो एक तराजू में सभी को मैं कभी नहीं तोलती हूँ। और आप लोग अपनी फैमिली के बारे में भी बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। अनमोल आया, मदर की कौन आया। और इसके साथ देखते हैं पापा का तबीयत क्या होता है। आज आते हैं पापा जांच करा के, फिर हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एंड करते हैं यहाँ की वीडियो को, और फिर शुरू करेंगे यहाँ से आगे किचन एंड ऑल इन सब के काम का। और अगर डीजे सर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। हमने एक शॉर्ट टर्म लव पे बनाया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लव पे बनाया है वो वीडियो की एक, आप उसमें जाके देखना, आपको समझ में आएगा। लिंक मांग रहे हैं बहुत लोग डीजे सर की वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। अच्छा हाँ, मैंने अचानक अभी कैमरा ये बोलने के लिए ऑन किया, अनमोल 2 मिनट चुप रहो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ किसी को, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत कितनी खराब थी। इसमें डीजे सर सारा काम मैनेज करते थे। अभी मैं थोड़ी सी रिकवर हुई, और फिर अनमोल थोड़ी देर चुप हो जाओ, कनिका अनमोल। तो मैं जैसे ही अभी थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, मैं वापस किचन में लगी हूँ, सारे काम एंड ऑल थोड़ा थोड़ा करके मैनेज कर रही हूँ। रोटी जो बनाने में मुझे 1 घंटा लगता था, वो अभी बनाने में मुझे 1.5-2 घंटे लग जा रहे हैं। बड़े धीरे धीरे घिस फिर के बन रहा है, बच्चों के पीछे भागना। तो ना मैं इस वजह से अभी रिप्लाई तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द सासू माँ आने वाली हैं, फिर वो अपना थोड़ा बहुत काम मैनेज करेंगी, और तो फिर मैं भी थोड़ा सा, मुझे मिलेगा टाइम तो मैं सभी को रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और अगर नहीं भी करूँगी तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सभी के कमेंट्स को हार्ट दे रही हूँ, लाइक कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग कमेंट कर रहे हैं आके कि आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, तो आप सभी का जो नए जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारी सी फैमिली में। और हमारी फैमिली उम्मीद करते हैं जल्दी जल्दी 100K की हो जाए। और एक कमेंट भी आया था अभी जस्ट की, दीदी जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, और 100K का सेलिब्रेशन भी तो करना है। अनमोल थोड़ा सा चुप हो जाओ, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ दीदी, 100K का सेलिब्रेशन भी तो करना है। तो हाँ, 100K का सेलिब्रेशन करना है। 26 जुलाई को कनिका का बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करना है। 28 जुलाई को मेरा बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करना है। और उससे पहले अभी डीजे सर को सरप्राइज देना है, वो भी सेलिब्रेट करना है हम लोग सबको साथ में। मतलब आप सभी और हम सभी हैं ऐसे। तो देखते हैं। और कनिका के बर्थडे पे, और कनिका का बर्थडे है 26 जुलाई को, 28 जुलाई को मेरा बर्थडे है। तो देख रहे हैं, हो सकता है कि हम, मैंने डीजे सर से बोला तो है, हमने प्लान किया है, हो सकता है जयपुर, उदयपुर या कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं, हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है। और सरप्राइज गिफ्ट और कनिका के लिए भी कुछ गिफ्ट लेना है, तो ये सब मैनेज करने के बाद अगर हमारा बजट बना तो जयपुर उदयपुर का प्लान हम बनाएंगे। और बर्थडे इस बार सोच रहे हैं वही बनाएंगे, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी अपन करते हैं कैमरा को, और बीच बीच में मैं ना कमेंट्स भी पढ़ रही थी, तो वो पढ़ के फिर मैं यहाँ आके एक शूट कर ले रही हूँ। और फिर ऐसे अभी फिलहाल जब तक तबीयत अच्छे से ठीक नहीं है, और तब तक तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। और फिर जैसे ही बढ़िया से बूस्टअप हो जाऊंगी, बाहर इधर उधर हर जगह से बनाऊंगी, गेट रेडी विद मी भी बनाऊंगी, व्हाट 18 डे बनाऊंगी, कुछ क्राफ्ट भी करूंगी। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपके क्राफ्ट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्राफ्ट की वजह से हम इंतजार करते हैं कि कब आएगा। तो बहुत जल्द बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। अभी थोड़ी सी तबीयत उतनी भी ठीक नहीं है। उस दिन मैंने बड़ी मुश्किल से एक राखी, इतनी छोटू सा राखी बनाया, बहुत सिंपल सा, बड़ी मुश्किल से बैठ के बनाया था, बैठ नहीं पा रही थी मैं उतनी देर। और उस रूम में पता है आपको गर्मी कितना रहता है मेरे वाले में, तो मैं बड़ी मुश्किल से बनाई थी। बट देखती हूँ, तो 1-2 दिन में फिर मैं क्राफ्ट करूँगी। अभी ये बच्चे चिल्ला रहे हैं तो
मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरे से सब लोग पूछने लगे हैं कि आप क्यों खुश हो। और मैंने क्वेश्चन डाला था कि आपका मूड कैसा है, बहुत खुश हो, नॉर्मल हो, या फिर सैड हो, ऐसे था, और या फिर कुछ भी नहीं हो। तो मुझे क्वेश्चंस आए कि आप किस बात से खुश हो। तो मैं इस बात से खुश थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई थी, और कल मैं सरप्राइज देने वाली थी डीजे सर को। तो बस ये सोचकर मैं खुश थी, क्योंकि उम्मीद नहीं था कि मैं ठीक होंगी और मैं सरप्राइज भी दे पाऊंगी। बस ये रीजन था। और काफ़ी लेट हो चुका है, अभी तक डीजे सर नहीं आए, पापा नहीं आए हैं, तो अब यहाँ से आगे कुछ वीडियो नहीं बन पाएगा। और व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। और देखते हैं सरप्राइज का कुछ होता है या फिर वो भी कैंसिल होता है, पता नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश है कि होएगा सरप्राइज वीडियो। अच्छा चलो एंड करते हैं व्लॉग का। बाय बाय, क्योंकि डीजे सर आएंगे, बहुत लेट आएंगे, जल्दी जल्दी हम लोगों को लगना होगा किचन में। तो चलो बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय। तो बस फिर पापा दिखा के आ गए थे। पापा को थोड़ी सी चोट लगी है, उसका दवाई वगैरह लेकर के आए हैं। और अब मैं आंसर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन था कि डीजे सर आपके साथ क्यों नहीं सोते हैं। तो क्योंकि जो सासू माँ वाला कमरा है उसमें एसी है और अनमोल को उसी में सोने की आदत है, तो वो रूम थोड़ा ठंडा भी रहता है। तो अनमोल को संभालने की वजह से डीजे सर उस रूम में सोते हैं, क्योंकि अनमोल रात में जगता भी है और वो मेरे रूम में सो नहीं पाएगा, क्योंकि कूलर से ना रूम इतना भी ठंडा नहीं होता। और कनिका को मेरे साथ सोते सोते ना आदत हो गई है मेरे साथ वाले रूम में सोने की, और अनमोल को दादी के साथ सोते सोते एसी में सोने की आदत हो गई। तो बस ये थोड़ा सा हमारा ना मैचिंग नहीं बैठ पा रहा था। तो बस इस वजह से डीजे सर अनमोल के साथ पापा वाले रूम में सोते हैं, उसमें पापा, डीजे सर और अनमोल सोते हैं। और जैसे ही दादी आ जाएंगी अनमोल के, तो फिर अनमोल के साथ दादी सोएंगी, तो फिर डीजे सर ये वाले रूम में सोएंगे। ऐसे तो आजकल उनको बड़ी गर्मी लगती है, दिन में तो टिकते नहीं है इस रूम में, भागते हैं ऐसे। और पता चलेगा मम्मी आएंगे उसके बाद उनकी भी पता चल जाएगा अब कि मैं कितनी गर्मी में सोती हूँ। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी सेकने के लिए। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना आज के व्लॉग में सबसे बेस्ट मोमेंट क्या लगा। मेरा जो फेवरेट मोमेंट है वो भी मैं बस क्लिप लगाने वाली हूँ, जिसमें वो बिस्किट वाला जो मोमेंट था वो देते हैं। देखो कनिका दे रही है तुमको, ये देखो, ये देखो, ले लो उससे, ले लो, दे रही है तो लो। भैया के लिए दूसरा ले आए हैं। मैंने अनमोल को दूसरा बिस्किट दे दिया, लेकिन फिर भी कनिका दौड़ के गई थी अपना वाला देने।